देश है प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। देश है प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। बना जो महाराजा के नाम हमारा अग्रसेन संस्थान। देश है प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। नमस्कार, मैं टीशा जैन और मैं मुस्कान चुप आप सभी का स्वागत करते हैं राष्ट्र प्रथम के इस नए एपिसोड में। सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। 16वीं शताब्दी में मुगलों का शासन अपने चरम पर था। ऐसे समय जब हम शस्त्र से मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, तो शास्त्रों के माध्यम से गुरु नानक देव जी महाराज प्रथम गुरु और तुलसीदास जी, सूरदास जी, अन्य संतों ने, कबीर साहब ने इस देश के जनमानस को हौसला दिया और उनको आश्वस्त किया कि जीवित रहना जरूरी है। और इसलिए उन्होंने 200 साल के कालखंड में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी तक लगातार संघर्ष किया। ऐसी सिख परंपरा को मेरा शत शत नमन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे साथ इस बातचीत में जुड़े हैं मोहन गर्ग जी, जो कि मेट्स के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी के रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते आ रहे हैं। मोहन गर्ग जी राष्ट्र प्रथम के विचार से प्रेरित होकर संस्थान में अनेक सामाजिक व सेवा संबंधी गतिविधियों का मार्गदर्शन करते हैं। वे पब्लिक रिलेशंस का भी संपूर्ण ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेट्स के उद्देश्य और कार्य के बारे में सब लोगों को पता चले। तो हम स्वागत करते हैं मोहन गर्ग जी का। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सभी दर्शकों को गुरु पूर्व पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मेट्स अर्थात महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना अब से लगभग 26 वर्ष पूर्व डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग व उनके कुछ साथियों द्वारा की गई थी। मेट्स द्वारा जो संचालित है महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज और बद्दी में महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, और अभी हाल ही में हमें MABS महाराजा अग्रसेन बिजनेस स्कूल, ये सभी में राष्ट्र प्रथम की भावना से ही हम लोग काम करते हैं। जो हमारे फाउंडर मेंबर्स थे वो सभी इसी विचारधारा के हैं कि नेशन फर्स्ट। उन्होंने इसीलिए कि हायर एजुकेशन में एक अच्छी शिक्षा दी जाए, और यही कारण है कि हमारे सभी इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक अच्छे इंजीनियर बन के निकलते हैं, अच्छे बिजनेस मैनेजर बन के निकलते हैं, और जर्नलिज्म में जाते हैं तो अच्छे जर्नलिस्ट बन रहे हैं। और अभी कुछ हमारे स्टूडेंट्स जो लॉ ग्रेजुएट हैं वो जजेस भी बने हैं। तो हमारा ये नेशन फर्स्ट की थ्योरी कि अच्छे प्रोफेशन के साथ साथ वो अच्छे इंडियन बने और एक अच्छे इंसान बने। इस कड़ी में हमारे यहाँ नेशनल कैडेट कोर और NSS नेशनल सोशल सर्विस भी बड़े सक्रिय रूप से काम करते हैं। पिछले कई वर्षों से NCC में लगभग 450 स्टूडेंट्स हैं, और इसी NCC के थ्रू हमारे 7 कैडेट आर्मी में, आर्मी के भी तीनों डिपार्टमेंट जो नेवी, एयरफोर्स, और उन सब में एज ए ऑफिसर काम कर रहे हैं। और NSS में भी हमारे गर्ल्स एंड बॉयज दोनों सेपरेटली और दोनों इंस्टीट्यूट में सेपरेटली बड़े ही सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। सर, हमें ये जान के बहुत खुशी हुई कि कैसे NSS और NCC जैसे हार्ट ऑफ इंस्टीट्यूट कहा जाता है, मेट्स के लिए भी वो ये सफर ऐसे ही चलता जा रहा है। सर, ऐसा कहा जाता है कि नर सेवा नारायण सेवा। इस भाव के प्रति और इस जो विचार है इसके प्रति छात्रों का क्या योगदान है और उनके साथ क्या क्या कार्यक्रम किए जाते हैं? देखिए, हमारा जो मोटो है नर सेवा नारायण सेवा, उसी के लिए संस्था बनी है। इट्स ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और जो हमारे फाउंडर मेंबर्स थे उन्होंने ही महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाई बाग बनाया, उन्होंने ही बालाजी निरोग धाम बनाया। तो जो हम स्टूडेंट्स को सिखाना चाहते हैं वो हमारे फाउंडर्स पहले स्वयं करते आए हैं।
ये नहीं कि हम सिर्फ लेक्चर देते हैं। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जॉय ऑफ गिविंग भी करते हैं, एनसीसी के माध्यम से और एनएसएस के माध्यम से। हम साल में एक बहुत ही मेगा ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं नेताजी सुभाष जयंती पर। और यदि आप हमारी कोई वीडियो या फोटोज देखेंगे तो हमारे स्टूडेंट्स, चाहे वो फर्स्ट ईयर के गर्ल्स स्टूडेंट हो चाहे बॉयज हो, लाइन लगाकर ब्लड डोनेशन के लिए आगे आते हैं। इवन कोरोना टाइम में आरएमएल हॉस्पिटल से फोन आया कि हमारे यहाँ ब्लड नहीं है बैंक में, तो हमने उनको कहा आप मोबाइल वैन लेके आइए, और शायद एक दिन के नोटिस पर भी 60 यूनिट ब्लड बच्चों ने दिया कोरोना में। तो ऐसे ही आसपास हमारे 5 गांव मेम्स ने अडॉप्ट किए और 5 मेट के स्टूडेंट्स ने, जहां वो जाते हैं और उन गांव में क्या होना चाहिए, क्या कमी है वो देखते हैं, और दिल्ली गवर्नमेंट के साथ हमारा टाई अप है, उसको इन्फॉर्म करते हैं। पास में ही पूट कला में एक अपना घर आश्रम है, डॉक्टर भारद्वाज हैं, वो केबीसी में भी आए थे, अमिताभ जी ने बुलाया था उनको, आप भी देखें जाकर। तो वहाँ 1000 से ज्यादा, वो तो उन्हें भक्ति बोलते हैं, ऐसे लोग जिनको शारीरिक मानसिक सभी पीड़ाएं, वहाँ भी हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं और जो भी वो श्रम दान भी करते हैं या जो आवश्यकता हो वो भी देने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही कोई भी नेशनल कैलामिटी आई, केरला में फ्लड आई, तो हमारे स्टूडेंट्स, हमारी फैकल्टी सब मिलके एक अच्छी खासी डोनेशन वहाँ भेजते हैं। भारत के किसी भी हिस्से में कोई आपदा है, हमारे स्टूडेंट्स, फैकल्टी, मैनेजमेंट सब तैयार है। सर, आपकी बातों को सुनकर लग रहा है कि जो ये विचार है राष्ट्र प्रथम, विच मीन्स नेशन फर्स्ट, सो जो ये विचार है देश के हर नागरिक में होना चाहिए, और हमारा जो युवा है वो नागरिकों को पूरा करता है, तो इसका संचार युवाओं में कैसे हो? देखिए, हम जहाँ तक कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट्स में हम ये प्रयास करते हैं, और जब हमारे इंस्टीट्यूट्स में लगभग इस समय 10,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं और जो पास आउट हैं उनकी संख्या तो हजारों में है, तो जो यहाँ से वो सीखते हैं, कुछ तो जीवन में अमल करते हैं, सारे ना करें, तो ऐसे ही दीप से दीप जलेगा। वो जाएंगे जहाँ वो रहते हैं, अपने RW में करें, अपने समाज में करें, अपने परिवार में भी लागू कर लें, तो बहुत कुछ हो सकता है। यदि हम अपने घर का कूड़ा कम से कम MCD के कूड़ेदान में डालें तो छांट कर डालें, क्योंकि आज यदि प्लास्टिक को हम सेग्रीगेट कर लें तो उसका कुछ ना कुछ मूल्य मिल सकता है, बदले में आपको कुछ मिल सकता है। तो यदि जिम्मेवार नागरिक बनेंगे और सारे देश में यदि ये चल पड़े तो हमारा देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। सही कहा सर आपने। सर, जैसे कि आपने हमें ब्लड डोनेशन के बारे में बताया कि समय समय पर मेट्स में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन होता है, लेकिन हम सभी जानते हैं ब्लड डोनेशन कैंप इतना बड़ा इवेंट होता है कि उसको ऑर्गेनाइज करने में और उसको एग्जीक्यूट करने में बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो हम आपसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि उन तकलीफों और उन चैलेंजेस को मेट्स कैसे दूर करता है, और ये कि इसके पीछे मेट्स का क्या उद्देश्य है? देखिए, जो हमारी मैनेजमेंट टीम है, जो डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग के नेतृत्व में काम करती है, हम लगभग सभी कभी ना कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करते रहे हैं, और वहाँ हमने जो सीखा है वो काम को यदि हम डिवाइड कर दें, छोटे छोटे बैचेस बना दें, तो वो बहुत सफलतापूर्वक होता है। जब भी हमारा ब्लड डोनेशन कैंप होता है तो कुछ हमारी फैकल्टी है, डॉक्टर हर्ष जोशी हैं, उनके साथ हैं, वो सब इतना जी जान से लग जाते हैं और स्टूडेंट्स की टोलियां बन जाती हैं जो स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करती हैं। डोनेशन जिस दिन कैंप है उस दिन उनको लेके आती हैं, उनके लिए सभी व्यवस्थाएं करती हैं, उनके खाने के लिए, पीने के लिए, और मेडिकल यदि कोई बीमार पड़े तो साथ में महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल है, उसकी पूरी डॉक्टर्स की टीम रहती है। और ऐसे होता है, पता भी नहीं चलता कि ये कब हो गया। 1,000 से अधिक बच्चे एक दिन में रजिस्ट्रेशन कराया है, और उनमें से 300-400 बच्चों का ब्लड आप मानेंगे नहीं रिजेक्ट हो जाता है, उनका होमोग्लोबिन कम है, कुछ भी कारण, लेकिन उनकी भावना है, और फर्स्ट ईयर के बच्चे तो लाइन लगा कर देने आते हैं। हाँ जी सर।
सर ये जो सब आपने बताया और हम देख रहे हैं कि सेवा का भाव बहुत ज्यादा है, तो आपको क्या लगता है क्या राज है जो इतना बच्चों में सेवा का भाव आना और ये सब एक कम्युनिटी बन जाना और सब होते चले जाना, तो इसका क्या आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या राज है इसका? जो हमारा फाउंडर्स रहे हैं उनका एक ही लक्ष्य था और अभी भी है। हमारे जो फाउंडर चेयरमैन है उन्होंने सारी फैकल्टी को ये इंस्ट्रक्शन दी है कि एक बार जो हमारा स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आ गया वो हमारा हो गया। उसके बाद फैकल्टी को इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप अपने स्टूडेंट का सुख दुख पता करो, वो हमारा परिवार का अंग है। यदि किसी के फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, आर्थिक प्रॉब्लम है, उसको भी देखो। और शायद 1000 से अधिक बच्चे हमेशा होते हैं जो फीस किसी ना किसी कारणवश नहीं दे पा रहे, तो उनको फीस देने पे बाध्य नहीं किया जाता। जैसे कई बार अखबारों में आता है कि फला स्कूल में फीस नहीं दी, वो बच्चे को निकाल दिया। हमारे यहाँ ये कि एक बार आ गया तो हमारा है। आपने यज्ञशाला देखी होगी, हाँ जी। कोई भी बच्चा, कोई फैकल्टी अपना जन्मदिन बता दे कि मुझे मनाना है, तो रोज सुबह हवन यज्ञ होता है और वो निःशुल्क है, किसी से कुछ नहीं लिया जाना। और हम इसीलिए अब अपने जो हजारों स्टूडेंट हैं उनको एलुमनाई बनाई है, मेट और मेम्स की, उनका ऐप भी बन रहा है और कई साल से वो स्थापित हो चुके हैं, तो हम उनको हमेशा के लिए अपना मानते हैं। सर हमें ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि मेड्स जस्ट बच्चों को एज मतलब स्टूडेंट्स कंसिडर नहीं करता, वो उसको एक फैमिली की तरह कंसिडर करता है, बच्चे की तरह। हाँ जी। तो सर अभी हमने काफी कुछ एनएसएस के बारे में जाना, सेवा भाव के बारे में जाना, जॉय ऑफ गिविंग के बारे में जाना। अब हम आपसे थोड़ा सा एनसीसी के बारे में जानना चाहेंगे कि मेड्स में एनसीसी को लेकर क्या इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। एनसीसी जो है ना, पहले स्कूल्स में हमने सुना था और जो डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग हैं वो स्वयं एनसीसी कैडेट रहे हुए थे, तो हमने कई वर्षों के प्रयास के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन हो पाया। पहले मेट का हुआ, फिर मेम्स का हुआ और अभी 450 स्टूडेंट्स उसमें लगभग रहते हैं और हमारी फैकल्टी भी उसमें, ऑफिसर्स जो रैंक उनकी होती है उसमें हैं, डॉक्टर त्रिपाठी वगैरह, और फीमेल फैकल्टी भी उसमें है और इसी के थ्रू मिलिट्री में भी गए। तो एनसीसी के कैडेट्स में आप देखेंगे ना तो लगभग मिलिट्री वाला डिसिप्लिन आ जाता है। जब भी कोई इवेंट होता है, जब वो ड्रेस पहनकर आते हैं और सैल्यूट देते हैं, मार्च करते हैं, तो यही लगता है कि ये मिलिट्री के लोग हैं। और स्वयं हमारे तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी फोटो ट्वीट की थी कि वो एनसीसी के कैडेट रहे हैं। तो और ये तो हमारा देश है, नहीं तो सिंगापुर वगैरह में आफ्टर स्कूल जो है ना 2 साल कंपलसरी है मिलिट्री ट्रेनिंग, तो ये लगभग मिलिट्री ट्रेनिंग है। उनमें यदि डिसिप्लिन आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, साथ में सहनशीलता आएगी, जो आजकल स्टूडेंट्स में या यंग जनरेशन में वो कमी आ रही है कि किसी ने डांट दिया, सुसाइड कर लिया, घर से भाग गए। लेकिन यदि ज्यादा से ज्यादा बच्चे एनसीसी एनएसएस में एनरोल होंगे तो उनको ये सब चीजें सहने की आदत पड़ेगी, शारीरिक और मानसिक कष्ट सहने की आदत पड़ेगी। सर ये तो आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि एनएसएस और एनसीसी के पॉइंट्स, अगर कोई बच्चा हायर एजुकेशन के लिए भी जाए अब्रॉड तो उनको भी वहां पे उस चीज का लाभ मिलता है। तो ये बात तो सही है बिल्कुल कि उनको सहनशीलता के साथ साथ एक माइंडसेट भी क्रिएट होता है कि उनको कैसे आगे बढ़ना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी इन सब बातों से हम बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हुए हैं एंड शायद जनता भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हुई होगी। इसी के साथ हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत तहे दिल से बने रहने के लिए धन्यवाद करते हैं। फिर मुलाकात होगी नए एपिसोड में नई प्रेरणा के साथ, तब तक के लिए जय। नमस्कार। अग्रणी शिक्षा का संस्थान, देश है प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान।